द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में अगर मोटे तौर पे देखा जाए, कोई नाम अगर बहुत ज़्यादा सुनने में आता है इजराइल, फिलिस्तीन, हमास के अलावा, तो वो लेबनान का आ रहा है। लेबनान का भी इसलिए आ रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह उसकी वजह है। हिजबुल्लाह जिस तरह से हमलावर है इजराइल और लेबनान की बॉर्डर के ऊपर, और हिजबुल्लाह की वजह से जैसे बेरहमी के साथ इजराइल हमलावर है लेबनान के ऊपर, वो सब जग जाहिर है। लेकिन अब उस पूरे के पूरे मामले में एक नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है, जब ये युद्ध जो है इजराइल फिलिस्तीन का तीसरे हफ्ते को भी पूरा करने वाला है। 21-22 दिन ज्यादा हो चुका है। अब इसमें एक नए नाम की एंट्री हुई है और वो है ईरान की इमाम हुसैन ब्रिगेड। ईरान की इमाम हुसैन ब्रिगेड के बारे में कहा गया है, एक फुटेज सामने आया है कि वो लेबनान पहुंच चुकी है। इमाम हुसैन ब्रिगेड में बहुत सारे सोल्जर्स हैं, और जो ईरान की है, ईरान की इमाम हुसैन ब्रिगेड का लेबनान पहुंचना, हिजबुल्लाह के साथ पहुंचना बहुत कुछ बता रहा है। यह ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कल यानी आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, कोई बड़ा जुमे के दिन होने वाला है। हिजबुल्लाह की तरफ से जुमे की नमाज के बाद एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, और उस सब के चलते मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब ये जो इमाम हुसैन ब्रिगेड है, इसके पहुंचने से बहुत बड़ा एक डिबेट भी छिड़ चुका है दुनिया के स्तर के ऊपर कि क्या वाकई में एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध में धीरे धीरे जाने का काम कर रहे हैं? क्या तबाही और भयावह होने वाली है? बात सिर्फ इतनी है जो निरंतर कही जा रही है ईरान की तरफ से भी, या यमन के हौती जो रेबल्स हैं उनकी तरफ से भी, कि जो बच्चों को मारने का काम इजराइल निरंतर कर रहा है वो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक भी है और वॉर क्राइम भी है। और उसके ऊपर दुनिया की ताकतों का खामोश रह जाना मजबूर कर रहा है बहुत से देशों को, बहुत से ममालिक को अपने आप इस जंग में आने के लिए। 3,500 के आसपास बच्चे मारे जा चुके हैं फिलिस्तीन के। इजराइल के जो कैजुअलिटीज़ हैं वो भी हैं, लेकिन तुलनात्मक अगर तरीके से देखेंगे तो फिलिस्तीन की बेहद ज़्यादा है। सिविलियंस के एरियाज़ को निरंतर निशाना बनाना, गाज़ा पट्टी के अंदर ये इजराइल का काम चल ही रहा है। और जब एक तरफ इजराइल कहता है कि हमास आतंकी संगठन है, तो उसके हमलों का बदला आम नागरिकों से लेना कहाँ तक जस्टिफाइड है, ये एक बड़ा विषय है। रशिया न्यू करके जिन्होंने अरबिक में लिखते हैं अपनी खबरें, उसका अंग्रेजी का अनुवाद मैं पढ़ देता हूँ। इजरायली आर्मी ने ये कहा है, ये इजरायली आर्मी की तरफ से बयान छपा है कि ईरानियन इमाम हुसैन ब्रिगेड की जो फौजें हैं वो सदर्न लेबनान में पहुंच चुकी हैं हिजबुल्लाह की सहायता करने के लिए। इजरायली आर्मी ने यह भी कहा है कि ईरानियन इमाम हुसैन ब्रिगेड फोर्सेस जो हैं वो किसी जुल्फ़िकार नाम के जो लीडर है उसके नेतृत्व में है, और वो सदर्न लेबनान हिजबुल्लाह की सहायता करने जा पहुंचा है। इसी बीच में हिजबुल्लाह ने एक बड़ा हमला भी किया नॉर्दर्न इजराइल पे, और नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर जो हमला किया उसमें कोई रेस्टोरेंट वगैरह है जलता हुआ दिख रहा है। बेशक इससे ज़्यादा भयावह हमले इजराइल कर रहा है गाज़ा में। एक कपल का तस्वीर वीडियो दिख रहा था, देखते नहीं बना, वो अपनी माँ के टुकड़ों को देख रहा था। तो मैं ये कहूँगा कि ये वॉर क्राइम्स की इंतहा है। इजराइल ने उसकी माँ और उसके जैसे अनेकों लोगों को टुकड़ों के अंदर परिवर्तित कर दिया, और उसके बावजूद भी हम सब खामोश हैं। मैं ये वीडियो दिखाता हूँ, जैक्सन हिंकल हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है यूएस के हैं, और ये सबसे ज़्यादा वॉर अपडेट्स दे रहे हैं इजराइल के वॉर क्राइम्स को लेकर। मैं इनका ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिजबुल्लाह ने हमला किया है नॉर्दर्न इजराइल पे। देखिए इस वीडियो को। दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये युद्ध जो है भयावह होता जा रहा है। इमाम हुसैन ब्रिगेड के आने के बाद क्या होने वाला है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कयास हैं अभी तक, और ये इसलिए भी कहा जा रहा है निरंतर क्योंकि हिजबुल्लाह वैसे भी पहले ही कह चुका है कि आप जिस तरह से अगर युद्ध विराम नहीं लाएंगे तो हम हमला करने को मजबूर होंगे। यमन के हौती रेबल्स ने भी मिसाइल दागना शुरू की हुई हैं। यह युद्ध का पैमाना बहुत अनएक्सपेक्टेडली पहली बार इजराइल और फ़िलिस्तीन के इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, और इजराइल और फ़िलिस्तीन से ज़्यादा बढ़ते हुए कई देश इसमें इन्वॉल्व होते हुए दिख भी रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि हिजबुल्लाह का इस जंग में आना ये आज वो जुमे के बाद तय करने वाले हैं। एक प्रिपरेशन का वीडियो जारी किया है जो हिजबुल्लाह का चीफ है सैयद नसरुल्लाह, उनकी स्पीच है कल लेबनान में, और उनकी स्पीच के लिए जो तैयारी की जा रही है उसका टीज़र भी जारी किया है। किसने? हिजबुल्लाह ने। पहली बार टीज़र जारी किया जा रहा है, बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं
क्योंकि वार्निंग दी थी, टाइम लिमिट कहा था, हिजबुल्लाह की चेतावनी थी कि इस समय सीमा के अंदर आप युद्ध विराम अगर नहीं करता है तो हम मजबूर होंगे युद्ध में आने के लिए और हमें कूदना पड़ेगा। हिजबुल्लाह का युद्ध में आने का मतलब है हालात का पूरी तरह से भयावह हो जाना, और इजराइल यूएस की चिंता इससे बढ़ना वाजिब भी है। मिडल ईस्ट ऑब्जर्वर ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जो वीडियो एक्चुअली हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया है कि सैयद नसरल्लाह की स्पीच की तैयारी का एक टीज़र है। आप ये वीडियो देखिएगा और ये समझिएगा कि हिजबुल्लाह का चीफ इस जगह के ऊपर अपने बयान देने वाले हैं और ये युद्ध में वो जाने वाले हैं पूरी तरह से या नहीं जाएंगे, इसके बारे में स्पष्ट रूप से बोलता हुआ उन्हें देखा जा सकता है। इस वीडियो को देखिए, ये तैयारियां हैं, अभी स्पीच होगी आज। देखिए इस वीडियो। بیروت و محلی که برای حضور مردم جهت استماع کلام آقا سید दोस्तों जिस तरह से आपने देखा हालात जो है वो भयावह होते जा रहे हैं, और ये पिछली बार जब हिजबुल्लाह जंग में आया था इज़राइल से, तो साउथ लेबनान की ही तरफ उसने इज़राइल के सैनिकों को, इज़राइल की फ़ौज को हराया था, और लगभग 5000 इजरायली सोल्जर्स का कहा जाता है कि 100 हिजबुल्लाह के जो फ़ौजी थे उनके सामने उनको भागना पड़ा था। 100 हिजबुल्लाह के फ़ौजी थे और इज़राइल डिफेंस फोर्सेस के बताया जाता है कि 5000 सैनिक थे, फ़ौजी थे। इसके बाद भी लेबनान की तरफ से, सदर्न लेबनान से हिजबुल्लाह ने भगाने का काम किया था, और अब 2006 नहीं है लेकिन 2023 है, और हिजबुल्लाह की संख्या लगभग 2 लाख के आसपास आकी जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो चिंता का विषय बनी हुई हैं तमाम उन लोगों के लिए जो इज़राइल का समर्थन कर रहा है और इज़राइल के वॉर क्राइम्स तक का समर्थन कर रहा है। ईरान ऑब्जर्वर ने ये भी लिखा है कि पहली बार इज़राइल की साइट्स के ऊपर, सारी साइट जो सदर्न बॉर्डर के ऊपर हैं, लेबनान से जो लगती हैं, वो टारगेटेड की गई हैं हिजबुल्लाह की तरफ से एक ही वक्त में। तो ये हमले भी बहुत ज़्यादा भयावह हैं, और हमले इसलिए भी घातक होते जा रहे हैं क्योंकि कल अगर, यानी आज, अगर हिजबुल्लाह ने जो टीज़र जारी किया, ये पहली बार जारी किया, अगर ये ऐलान कर देता है हिजबुल्लाह, जो देखा जा रहा है कि वो करेगा, कि वो युद्ध में शामिल होने जा रहा है, तो अपने आप में पहली बार ये इज़राइल के लिए एक बड़ा झटका होगा। जो युद्ध होगा वो बढ़ जाएगा इसमें, और सारी की सारी चीज़ें ईरान के हस्तक्षेप के साथ हो रही हैं, यमन के एक वर्ग है उसके साथ हो रही। तो ये बहुत सारी चीज़ें बताता है कि ये युद्ध अब न जाने कितनी और कैजुअल्टीज़ लाएगा, लेकिन युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। इज़राइल को युद्ध विराम के लिए यूएस को फोर्स करना चाहिए, यूएस फोर्स करे और ये युद्ध विराम हो, और 2 स्टेट्स जो हैं वो बने, और यहाँ हमेशा के लिए अमन चैन कायम हो। यही इसका समाधान है डायलॉग के माध्यम से, जो भारत सरकार ने कहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।